Good morning, dear students. Myself, Anurag Shukla, and this is the second lecture of the chapter number 3, Coordinate Geometry of the class 9. In the previous lecture, we will discuss that what is the geometry, coordinate geometry, and second topic we will discuss that coordinate system and coordinate axis and Cartesian plane. What is the Cartesian plane and quadrant, and some problems. In this lecture, we will discuss what is the order pair and what is the coordinates of the points. Okay, students, and after that, we will discuss some problems of this chapter. Dear students, the next topic of this chapter is order pair. Okay. Pair. Okay, students, what is the order pair? If we have two numbers, first is A and other is B, then the combination of these two numbers in the small bracket, written in the small bracket, A comma B is called ordered pair, in which the first number A is indicates for the coordinate of x-axis and the second number B indicates the coordinate for the y-axis. Okay, students, a pair of numbers A and B, a pair of numbers A and B listed in a specific order with A at first place and B at a second place. Is called ordered pair A comma B. ओके स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है ऑर्डर पेयर क्या है, दो नंबर्स ए एंड बी का इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है जिसमें जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, स्मॉल ए है, और सेकेंड नंबर जो सेकेंड प्लेस पे आता है वो स्मॉल बी है. तो ऑर्डर पेयर क्या कहलाएगा, इन द स्मॉल ब्रैकेट ए कॉमा बी. ठीक है बच्चों, ये ऑर्डर पेयर में क्या होता है, फर्स्ट पेयर जो फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा के लिए जो है एसोसिएटेड होता है, और जो सेकेंड नंबर है यानी बी वो क्या होता है, उस पॉइंट के ऑर्डिनेट्स के से एसोसिएटेड होता है. यानी कहने का मतलब वो बी जो है ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, ए जो है एब्सिसा को रिप्रेजेंट करता है इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए. ठीक है, 2, 3 is an order pair and 3, 2 यानी इसी नंबर को हम पलट दें, फर्स्ट की पोजीशन चेंज कर दें, तो ये क्या हो जाता है, दूसरा अनदर ऑर्डर पेयर बन जाता है. इज एन अनदर ऑर्डर पेयर. ओके स्टूडेंट, यानी कहने का मतलब है अगर 2, 3 है, ये एक अलग ऑर्डर पेयर है, अलग पॉइंट को करस्पॉन्ड करता है. अब इसी नंबर को, इसकी जो प्लेसेस हैं इसको आपस में इंटरचेंज कर दें तो ये 3, 2 बन जाता है, जो कि एक अलग पॉइंट को मतलब आइडेंटिफाई करता है. ठीक है बच्चों, इन द गिवन फिगर point O is origin
and its coordinates are 0,0, यानी जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं जिसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करते हैं, जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज पॉइंट ओ इज नोन एज ओरिजिन। इसे हम ओरिजिन कहते हैं और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0, बिकॉज एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस 0 होगी और वाई एक्सिस पे भी डिस्टेंस 0 ही होगी। ठीक है बच्चों। नाउ द हॉरिजॉन्टल लाइन x prime o x is called x axis and the vertical line y prime o y is called y axis। ओके स्टूडेंट, उसे हम क्या कर देते हैं y एक्सिस कह देते हैं। तो कहने का आशय क्या है कि जो ऑर्डर पेयर होता है वो दो नंबर का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें पोजीशंस मैटर करती हैं। जो फर्स्ट पोजीशन होती है उस पर जो है जो फर्स्ट पॉइंट मतलब लेटर ए लिखा होता है और ए लेटर किसके लिए, जो वर्ड ए है अल्फाबेट ए है वो किसके लिए करस्पॉन्ड करता है एक्स अब्सिसा के लिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट के अब्सिसा के लिए करस्पॉन्ड करता है। और जो सेकेंड नंबर है बी वो किसके लिए करस्पॉन्ड करता है, वो ऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस के वाई कोऑर्डिनेट के लिए करस्पॉन्ड करता है। कोई भी अगर कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर है जो कि इस तरह का हो 2,3 है, तो अगर हम इनके नंबर्स को आपस में इनकी नंबर्स की प्लेस को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं यानी 3,2 हो जाता है, तो वो ऑर्डर पेयर क्या हो जाता है दूसरा ऑर्डर पेयर होता है, यानी कि ये अलग पॉइंट को इंडिकेट करेगा और ये वाला 3,2 अलग पॉइंट को इंडिकेट करता है। ठीक है बच्चों। इन द गिवन फिगर पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, यानी जो दिया गया फिगर है उसमें जो पॉइंट ओ होता है दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस x and y axis is known as origin and the coordinate of this point is 0,0. The horizontal line, this means x prime o x is known as x axis, and whereas a vertical line y prime o y is known as y axis. Okay students, dear student, now I have some points on our topic order pair. Students, the first point is point P ब्रैकेट में a कॉमा b, be any point in a plane, be any point in a plane then the first number A, the distance of point from y axis. Okay students, now second point is point P, order pair a comma b, be any point in a plane then the second number small b denotes the distance
find from x axis। ओके स्टूडेंट, यानी कहने का मतलब है फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें से जो पहला नंबर जो होता है यानी स्मॉल a, वो पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस को डिनोट करता है, और जो सेकेंड पॉइंट है स्मॉल b, वो x एक्सिस से जो पॉइंट है उसकी x एक्सिस से डिस्टेंस को डिनोट करता है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट इज y coordinate, x coordinate of a point is called abscissa। ओके स्टूडेंट, जो पहला पॉइंट होता है एक्स कोऑर्डिनेट का, यानी एक्स कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट होता है उसे हम क्या कर देते हैं, एब्सिसा कहते हैं। ठीक है बच्चों, और जो दूसरा पॉइंट होता है नेक्स्ट पॉइंट इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट is known as is called ordinate। ओके बच्चों, उससे जो सेकेंड पॉइंट होता है यानी वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है उसे हम क्या कर देते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ origin is 0,0। ओके स्टूडेंट, यानी जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जिसको हम क्या कर देते हैं, ओरिजिन नाम दिया गया है। अब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चों, 0,0 होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव एन क्वेश्चन, locate the points 5,0, 0,5, 2,5, 5,2, -3,5, -3, -5, and 5, -3 and 6,1 in the Cartesian plane. So firstly we have to draw a Cartesian plane. What is the Cartesian plane? Cartesian plane is a system which contains two mutually perpendicular coordinate axes, that is y prime and x prime o y, x prime o x. These are x axis and y axis. X axis is horizontal and y axis is vertical, and the intersection point of these two axes is known as origin. ठीक है, जो इसकी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, the coordinates of the origin are 0,0। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को इस कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट आउट करेंगे या लोकेट करेंगे। ठीक है भाई, पहला पॉइंट क्या है, 5,0। तो एक्स एक्सिस फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, और सेकंड कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस को डिनोट करता है। तो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 5 यूनिट है, तो पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, दिस इज द 5th यूनिट। एंड वाई एक्सिस पे कितना है, 0, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट पे 0 यूनिट, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पर लोकेट करेगा। दिस इज द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज 5,0। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 0,5। तो एक्स एक्सिस पे नाउ 0, तो एक्स एक्सिस पे 0 कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर ओरिजिन पर। अब वाई एक्सिस पे 5, यानी 1 2 3 4 5, दिस इज द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज 0,5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 2,5। तो 2 एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट्स 1 and 2, एंड वाई एक्सिस पे 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 and 5। हियर डॉटेड लाइन ड्रा कर देंगे यहाँ पे, और जिस पॉइंट पे ये डॉटेड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट 2,5 हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट, वाई एक्सिस पे 5 यूनिट। ठीक है बच्चों, उसके बाद नाउ नेक्स्ट थर्ड वाला पॉइंट क्या है, 5,2 है, यानी एक्स एक्सिस पे 5 एंड वाई एक्सिस पे 2, तो वाई एक्सिस पे 2 यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट जो होगा
ये कौन सा हो जाएगा 5,2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, -3,5 है, -3,5 जब देखेंगे तब ये काम हो जाएगा एक्स एक्सिस में निगेटिव, निगेटिव किधर होता है लेफ्ट साइड होता है, यानी -3 1 2 एंड 3, ये दिस इज द -3 एंड वाई एक्सिस पे कितना है 5 है, इसका मतलब 5 कहाँ पे है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे डॉटेड लाइन इस पर डाल देंगे और यहाँ पे भी यहाँ पे डॉटेड लाइन या हॉलो लाइन जिसे कहते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी ये दोनों लाइन सेगमेंट, वही हमारा पॉइंट क्या हो जाएगी -3,5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है -3,-5 है, -3 यानी एक्स एक्सिस में -3 एंड वाई एक्सिस में कितना -5, तो -5 कहाँ पहुंच जाएगा बच्चों 1 2 1 1 2 3 4 5, दिस इज द -5। ओके बच्चों, और -3 से यहाँ पे डॉटेड लाइन खींच देंगे, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज द पॉइंट whose coordinate is -3, -5। ओके स्टूडेंट्स, और इन डॉटेड लाइन को हम रिमूव कर देंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है 5,-3 है, तो 5,-3 के लिए देखो एक्स एक्सिस पे 5, तो 5 यूनिट यहाँ पे है, वाई एक्सिस में -3 यहाँ पे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द पॉइंट whose coordinate is 5,-3, एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट एंड वाई एक्सिस पे -3। लास्ट इज 6,1, तो एक्स एक्सिस पे 6 and y-axis पे 1, so 5 and 6, this is the point 6 axis on the x-axis and on y-axis 1, so 1 here is the point, this is the point, so the coordinate of this point is 6,1. Okay, next question is plot the following ordered pair x, y of numbers as points in the Cartesian plane using the scale 1 centimeter is equals to 1 unit on the axis. The points are x is equals to at x is equals to -3, y is equals to 7, at x is equals to 0, y is equals to -3.5, and at x is equals to -1, y is -3, and at x is equals to 4, y is 4, and at x is equals to 2, y is -3. So now we firstly we draw a Cartesian plane having two mutually perpendicular coordinate axes x axis and y axis named as o x prime o x, that is called x axis. Okay students, and the second axis is y o y prime, या और इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं y prime o y, this is called y axis. Okay students, this is called y axis, and the intersection point of these two coordinate axes is O, which is known as origin, and whose coordinate is 0, 0. Now we are going to plot these points on this coordinate on this Cartesian plane. First we find x is equals to -3 and y is equals to 7. Where is the x is equals to -3? -3 is here, and y is equals to 7. 7 is here. Now draw a dotted line where they are intersect. This is that is the point -3, 7. Okay students, this is the point where x is equals to -3 and y is equals to 7. Remove these dotted lines. This is the required point. Now the next point is 0, -3.5. Here x is equals to on the y-axis, and the point y is equals to -3.5, means the middle point of between this between the -3 and -4. That is the point, and name this is the point whose coordinate is 0, -3.5. Okay students. Now the next point is -1, -3. Where is the -1? Here is the -1, and -3 is here. Now draw the dotted line where these are intersect. That is the required point. Okay students, this point is the required point, and coordinates of this point is -1, -3. Remove these dotted lines. Okay students, this is the required point. Now next point is 4, 4.
and here is the 4, and on the y-axis this is the 4. They intersect at this point. This is named as 4, 4. Coordinate of this point is 4, 4. Now the next point is 2, -3. Where the 2? This is the 2, and -3 is here. So this point is 2, -3. Remove this dotted line. Now these points are plotted on the Cartesian plane, x and y. Okay, students. Dear students, I have a question. Answer the following. The first question of this question is the coordinates of point B, coordinates of point C, the points identified by the coordinates -3, -5, the points identified by the coordinates 2, -4, and the abscissa of the point D, and the ordinates of the point H. And the seventh question is the coordinates of the point L, and last question is the coordinates of point M. Here is the gradient graph, so which we have to answer this following question. The first part of the question is asking that the coordinates of point B. Where is the point B? Here is the point B. Now, what is the coordinate of point B? The point on the x-axis is -5. That is -5. So x coordinate of the point B is -5, and the y coordinate of point B is 2. So the coordinate of point B are -5, 2. आंसर में लिख देंगे the coordinates of point B is क्या दिया हुआ है बच्चों? -5, 2. Okay. Now next question is the coordinate of point C. Where is the point C? That is the point C. So x-axis पे distance कितनी है? 5. Okay, students. And y-axis पे distance कितनी है? -5. So the coordinate of point C is 5, -5. So answer of the second question is the coordinate of point C is 5, -1. Now the third question is the point identified by the coordinate -3, -5. So where is the -3? Here is the -3, and -5 is here. So the point is E. आंसर में इसमें लिख देंगे आंसर. The point identified by point by coordinate -3, -5 is ये कौन सा पॉइंट है? कहाँ गया? E. Now next question is the point identified by the coordinate 2, -4. Where is the 2? Here is the 2, and -4 is there. So point is G. So now the answer is the point identified by coordinate 2, -4 is वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा? Is G. Okay, students. Now next question is the abscissa of point B. Where is the point B? Here is the point B. So the coordinate of point B, D, is x-axis पे -6 and y-axis पे 2. तो ऑर्डिनेट एब्सिसा क्या होता है? x कोऑर्डिनेट को हम क्या करते हैं? एब्सिसा कहते हैं, और ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट पे करते हैं. तो इसका एब्सिसा कितना हो जाएगा? 6. ठीक है. तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज 6. Okay, students. Now next question is the ordinate of the point H. Where is the point H?
here is the point H, and the coordinate of this point H is x-axis to -5, y-axis to -3. So the coordinate of the point point H is -3 because the y-coordinate of the point H is -3. So answer is -3. Now, seventh question is the coordinate of point L. Coordinate of the point L. Where is the point L? Here is the point L. X-axis पे distance 0, y-axis पे 5. ठीक है? So the coordinate of the point L is 0,5. So answer लिख देते हैं यहाँ पे. The coordinate of point L is 0,5. Now last question is the coordinate of point M. Where is the point M? Where is the point M? Here is the point M. That is the coordinate of the point M is x-axis to -3, y-axis to 0. So the coordinates of the point M is -3, 0. Answer. The coordinates of point M is point M R, और यहाँ पे भी R. Point M R 0,5. Okay, students.